बाबर आजम के फैंस के लिए आज की लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बाबर आजम हो सकता है कि इस सीजन में पेशावर जल्मी की तरफ से आपको खेलते हुए ना नजर आए। इस वक्त रिपोर्ट सामने आ रही है कि हैदराबाद से बाबर आजम आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं, यानी कि बाबर आजम हैदराबाद की कैप्टनसी करते हुए नजर आ सकते हैं। ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर भी खबर आ रही है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है वो है बाबर आजम के ऊपर। देखो, ये बाबर आजम पहले कराची किंग्स से खेलता रहा, फिर उसके बाद पेशावर जल्मी में गया, अब पेशावर जल्मी से बाबर आजम हैदराबाद की टीम में आ रहा है। और हैदराबाद आप सब लोगों को पता है कि नई टीम है, और हैदराबाद ने अपने कोच की अनाउंसमेंट भी कर दी। जैसन ग्रिस्पी एज अ हेड कोच के तौर पर जो अपॉइंट किया हैदराबाद किंग्समैन ने, और जो हैदराबाद की टीम का नाम होगा वो लाइकली चांसेस है कि किंग्समैन हैदराबाद होगा, क्योंकि उनका एक और भी ग्रुप है किंग्समैन के नाम से जो अमेरिका के अंदर ही होता है। वहां पर आप कह सकते हैं कि उनकी टीम है इसी नेम से ही चल रही है, तो वो उसी नाम को देखते हुए ही किंग्समैन हैदराबाद ही टीम का क्या पता नाम अनाउंस कर दें। अभी तक नाम अनाउंस नहीं किया, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी सामने आ रही कि कुछ दिनों बाद आप कह सकते हैं कि एक इवेंट करवाया जाएगा हैदराबाद के ओनर की तरफ से। उस इवेंट के अंदर अनाउंसमेंट की जाएगी कि टीम हैदराबाद का नाम ये है किंग्समैन हैदराबाद। लेकिन मेरे हिसाब से तो आप सब लोगों को पता ही है कि आने वाली इस टीम का नाम यही होगा, किंग्समैन हैदराबाद। बाकी बाबर आजम की जहां तक बात है, तो बाबर आजम पिशावर जल्मी को अब तक कोई एडिशन नहीं जितवा पाए। एक लंबे अरसे से बाबर आजम पिशावर जल्मी की तरफ से खेल रहे हैं। उससे पहले पिशावर जल्मी में जब डेरेन समी वगैरह हुआ करते थे, वह भी पिशावर जल्मी ने अपने नाम ट्रॉफी की थी। एक लंबा अरसा हो गया पिशावर जल्मी को भी लगातार बाबर आजम जल्मी से ही खेलते हुए हमें नजर आए, येलो जर्सी के अंदर। और वैसे भी बाबर आजम की जो इस वक्त परफॉर्मेंस है, उसको देखते हुए मैं ये समझता हूँ कि शायद पिशावर जल्मी भी बाबर को अपने साथ कैरी नहीं करना चाह रही, क्योंकि बाबर आजम एक बड़ा ब्रांड है, जहां पर भी जाता है वहां पर मानते हैं कि बाबर आजम के जो फैंस हैं वो उसी तरफ आ जाते हैं। तो रिपोर्ट्स ये सामने हैं कि जो हैदराबाद की फ्रेंचाइज है उन्होंने बाबर आजम से राब्ता किए एज आ कैप्टनसी के लिए कि वो हमारी तरफ से खेलें भी सही, और सबसे बड़ी बात ये कि वो कैप्टनसी भी करें। अब देखो इसके जवाब में बाबर आजम क्या कहता है, ये डील हो चुकी है या होने जा रही है, ये चीजें कुछ दिनों के अंदर ही सामने आएगी। अभी तक ऑफिशियली तौर के ऊपर अनाउंसमेंट नहीं की गई, लेकिन सोर्स जो जराए हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि बाबर आजम इस सीजन के अंदर पिशावर जल्मी के बजाय आपको हैदराबाद की तरफ से खेलते हुए नजर आ सकते हैं। वैसे तो हैदराबाद के फैंस भी वेट कर रहे हैं कि हमारी टीम का नाम जल्दी अनाउंस हो। सियालकोट स्टेडियंस ने अपना नाम अनाउंस कर दिया, लेकिन अब हैदराबाद भी आप कह सकते हैं कि जो एक चीज है वो ट्रैक के ऊपर आना शुरू हो गई। कल ही उन्होंने अपना हेड कोच अनाउंस किया जैसन गिलिस्पी, और कुछ दिनों के अंदर वो अपना कैप्टन वगैरह भी हो सकता है कि अनाउंस कर दें, और चीजें भी आप लोगों के सामने आ जाएंगी टीम हैदराबाद को लेकर। आपकी जो ऑक्शन है वो कुछ दिनों बाद है, आज 29 जनवरी हो चुकी है, तो लगभग कोई 12 एक दिन रह गए आपके ऑक्शन के अंदर। तो अभी तो फ्रेंचाइज ने, मैं समझता हूँ कि खाली अभी तक हेड कोच ही अनाउंस किया, बाकी कुछ प्लेयरों से वो भी राब्ते में है कि जो बड़े बड़े नाम है उनको कोई डायरेक्ट साइन किया जाए। वो भी बहुत जल्द हैदराबाद की टीम अनाउंस कर देगी एक बड़ा नाम डायरेक्ट साइन करके। बाकी बाबर आजम के लाइकली चांस है कि बाबर आजम आपको पिशावर जल्मी के बजाय हैदराबाद की टीम से खेलते हुए नजर आए, और इसकी अनाउंसमेंट भी बहुत जल्द जो वो कर दी जाएगी। बाकी जो दूसरी खबर है वो है ग्लेन मैक्सवेल के ऊपर। देखो, पीएसएल शुरू होने से पहले ही ग्लेन मैक्सवेल ने विड्रा कर लिया। मतलब ये है कि हमारी एक फ्रेंचाइज सियालकोट स्टेलियंस, उन्होंने राब्ता किया ग्लेन मैक्सवेल से कि आप हमारे लिए खेलें, इस पीएसएल के अंदर हमारी टीम से खेलें और डायरेक्ट साइन करें। तो ग्लेन मैक्सवेल ने डायरेक्ट ही मना कर दिया कि भाई मैं नहीं आऊंगा, मेरे पर्सनल रीजन है, इसकी वजह से ग्लेन मैक्सवेल ने कहा कि भाई मैं नहीं आ सकता, मैं पीएसएल नहीं खेल सकता। मतलब पीएसएल शुरू होने से पहले पहले ग्लेन मैक्सवेल ने साफ साफ इनकार कर दिया। अब राब्ता हमारी कौन सी फ्रेंचाइज ने किया? सियालकोट स्टेलियंस ने ग्लेन मैक्सवेल से, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने साफ साफ इनकार कर दिए कि मैं पीएसएल नहीं खेल सकता हूं। उन्होंने अपने पर्सनल रीजंस बताकर इस चीज को आप कह सकते हैं कि डेल कर दिए कि भाई मैं नहीं आ सकता पीएसएल खेलने के लिए। वैसे भी बहुत बड़ी बात हो जाती है अगर ग्लेन मैक्सवेल आ जाते। राब्ता सियालकोट स्टेलियंस नहीं किया ग्लेन मैक्सवेल से, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं। ग्लेन मैक्सवेल से राब्ता किया, उनको अप्रोच किया 2-3 मरतबा, कहा कि आप आए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल ने कह सकते हैं कि डायरेक्ट ही ना कर दी कि मैं नहीं आ सकता आपका जो पीएसएल है वो खेलने के लिए। तो ग्लेन मैक्सवेल नहीं आ रहे हैं,
ये मैं आपको क्लियर कर दूं, परसों मैंने रिपोर्ट दी थी कि ग्लेन मैक्सवेल आएंगे, लेकिन वह बात चल रही थी सियालकोट ऑस्ट्रेलियंस और ग्लेन मैक्सवेल के दरमियान। लेकिन कल के दिन ग्लेन मैक्सवेल ने साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं आ सकता, आपकी तरफ से नहीं खेल सकता पीएसएल।